आप लोगों का स्वागत है। भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार का जो ये सीरीज चल रहा है, इसी में दूसरा वीडियो लाया हूँ। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह रहता है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के साथ कोई अन्य एग्जाम में भाग लेने वाले हैं भविष्य में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्रारंभ करता हूँ आज। तो आज का पहला प्रश्न है लुई नगाई नी। लुई नगाई नी के बारे में आप लोग सुने होंगे। लुई नगाई नी को बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो मणिपुरी लोगों के द्वारा लुई नगाई नी को बीज बोने के त्यौहार के रूप में मणिपुरी लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला है कट्टी बिहू मनाया जाता है। तो कट्टी बिहू जो है असम का त्यौहार है और अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कट्टी बिहू असम का है तो अक्टूबर है। कट्टी बिहू कहाँ का है? असम का है, अक्टूबर में। मोपिन एक जनजाति भी है। मोपिन एक सांस्कृतिक त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है? तो मोपिन त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मोपिन आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। उसके बाद है नबन्ना फसल उत्सव। नबन्ना जो एक फसल उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? तो नबन्ना फसल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नबन्ना आपको ध्यान रखना है, नबन्ना फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बथुकुम्मा जो फूलों का त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो बुथुकुम्मा या बुतुकुम्मा जो फूलों का त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपको तेलंगाना में मनाया जाता है, बुथुकुम्मा। नेक्स्ट है बिहार में मनाई जाने वाली छठ पूजा को जाना जाता है। तो बिहार में जो एक पूजा मनाई जाती है, छठ पूजा, इनको और अन्य किस नाम से जानते हैं? डाला पूजा के नाम से। छठ पूजा में डाला दौरा लेके चलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि डाला पूजा। नेक्स्ट है कि शरद पूर्णिमा किस देवी से संबंधित है? तो शरद पूर्णिमा जो है देवी लक्ष्मी से संबंधित है। शरद पूर्णिमा किस देवी से संबंधित है? देवी लक्ष्मी। नेक्स्ट है सोंक्रान। सोंक्रान एक बौद्ध त्यौहार है जो मनाया जाता है अप्रैल महीने में। सोंक्रान एक बौद्ध त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? ये आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। तो सोंक्रान एक बौद्ध त्यौहार है और ये अप्रैल महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हालरा उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हालरा जो है एक उत्सव है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालरा हिमाचल प्रदेश, हालरा हिमाचल प्रदेश, इस तरह से आपको एक साथ ही बोलना है। हालरा हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। गणगौर वार्षिक त्यौहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है और हिंदू माह चैत्र में मनाया जाता है, और इसमें जो है देवी पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर वार्षिक त्यौहार है, हिंदू महीना चैत्र में मनाया जाता है, राजस्थान का है, देवी पार्वती की पूजा होती है गणगौर में। अगला है जैन त्यौहार जो हर 12 साल बाद मनाया जाता है। तो जैन का त्यौहार है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इस त्यौहार को आयोजित किया जाता है और इसका नाम है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म से संबंधित है, प्रत्येक 12 साल के बाद आयोजित होता है। नेक्स्ट है सागा दावा मुख्य रूप से बौद्ध समुदायों द्वारा मनाया जाता है। तो सागा दावा जो है बौद्ध समुदाय का त्यौहार है और ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सागा दावा कहाँ? सिक्किम में, बौद्ध धर्म का त्यौहार है। नेक्स्ट है 3 प्रकार के बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। 3 प्रकार के, कट्टी बिहू, भोगाली बिहू, और तीसरा प्रकार कौन सा है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। कट्टी बिहू, भोगाली बिहू कहाँ? असम में। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को, यानी सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी टाइम रक्षाबंधन का आयोजन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरा का आयोजन कहाँ किया जाता है? आश्विन माह में। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो है आश्विन माह में मनाया जाता है, आश्विन माह हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राज्य मणिपुर में सनमहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों को चंद्र नव वर्ष त्यौहार है। यानी भारतीय राज्य जो मणिपुर है वहाँ पे सनमहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष त्यौहार है, उसका क्या नाम है? साजिबू चेरा ओबा। साजिबू चेरा ओबा कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव मनाया जाता है देवी पार्वती के सम्मान में। ऊपर मैंने अभी बताया था कि गणगौर जो है राजस्थान का है, देवी पार्वती के सम्मान में आयोजित होता है। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव अधिकतर मनाया जाता है राजस्थान की महिलाओं के द्वारा, गणगौर को अधिकतर मनाया जाता है। नेक्स्ट है
करागा कर्नाटक का सबसे पुराना त्यौहार है, मनाया जाता है। तो करागा कहाँ का है? कर्नाटक का सबसे पुराना त्यौहार है। और इसको किसके द्वारा, किसके सम्मान में? तो देवी शक्ति के सम्मान में करागा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू को तो यहाँ आ ही गया, कट्टी बिहू, भोगाली बिहू और बोहाग बिहू। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू के नाम से। बोहाग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। कश्मीर के जो लोग हैं नवरेह त्यौहार समर्पित करते हैं तो देवी सारिका को। कश्मीर में नवरेह त्यौहार मनाया जाता है, किसको समर्पित है? देवी सारिका। नवरेह त्यौहार कश्मीर का है, देवी सारिका को समर्पित है। उसके बाद है विशु एक हिंदू त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशु एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है। विशु कहाँ? केरल में मनाया जाता है, केरल में। नेक्स्ट है मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है? माघी। मकर संक्रांति का दूसरा नाम है माघी। अगला है महावीर जयंती मनाई जाती है, मार्च अप्रैल महीना में महावीर जयंती मनाई जाती है। रामनवमी मनाई जाती है तो हिंदू माह चैत्र में अभी रामनवमी मनाई गई है, तो चैत्र माह चल रहा है। नेक्स्ट है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव का आयोजन होता है। करगा त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाता है। करगा कहाँ? कर्नाटक में 11 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ओणम त्यौहार जो है ये कितने दिनों तक चलता है? तो ओणम त्यौहार केरल का है, कुल 10 दिन तक चलता है। 10 दिनों तक ओणम को मनाया जाता है। और यहाँ पूछा गया करगा। करगा कर्नाटक का 11 दिन। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि गा में जो 2 बार ऐसे हैं तो इसी मतलब आपको ध्यान रखना है कि करगा 11 दिन। पापेती या पपेटी ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेगा। पापेटी या पपेती एक त्यौहार है, पारसी समुदाय का है। पापेती या पपेटी कहाँ का है? पारसी समुदाय का। नेक्स्ट है नागालैंड में मिमकुट उत्सव मनाया जाता है कुकीज जनजाति के द्वारा। मिमकुट जो है नागालैंड में किस जनजाति के द्वारा? कुकीज जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट खोरदाद साल त्यौहार है पारसी समुदाय का। खोरदाद साल किसका है? पारसी समुदाय का। खोरदाद साल पारसी समुदाय का। अगले प्रश्न को देखते हैं। त्रिशूर पूरम त्यौहार हर वर्ष केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम जो है प्रत्येक वर्ष केरल में मनाया जाता है। वडुक्कुनाथन मंदिर में। तो आपको ध्यान देना है, वडुक्कुनाथन मंदिर है कहाँ? केरल में, वहीं पर त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है दिवाली मनाई जाती है कार्तिक महीने में। दिवाली कार्तिक महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है माजुली उत्सव, नवंबर माह में मनाया जाता है माजुली उत्सव, और ये असम में मनाया जाता है। भाई दूज जो मनाया जाता है दिवाली के 5वें और अंतिम दिन को भाई दूज मनाया जाता है। दिवाली के जो 5वें होते हैं या और अंतिम दिन, उसी दिन भाई दूज मनाई जाती है। पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पालकी जो है, पालकी आपको कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। पालकी ध्यान रखना है, पालकी महाराष्ट्र का त्यौहार है। जिस प्रकार से लावनी है तो ये भी महाराष्ट्र का है। लावनी में किसका प्रयोग करते हैं यानी बजाने के लिए? तो वहाँ ढोल का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ढोलक का प्रयोग लावनी में करते हैं। और पालकी जो है तो एक पुणे के बारे में आप लोग सुने होंगे, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उसी से आपको पौ से याद रखना है पालकी और पुणे। तो पालकी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। अगला है उलाम्बना। उलम्बना उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो उलाम्बना जो है, उलाम्बना ये बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध का जो समुदाय होता है, बौद्ध समुदाय, उनके द्वारा मनाया जाता है उलाम्बना। उलाम्बना किनके द्वारा? बौद्ध समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान पंचमी त्यौहार जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ज्ञान पंचमी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ज्ञान पंचमी जो है ना ये मनाया जाता है जैन समुदाय के द्वारा। ज्ञान पंचमी जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ज्ञान पंचमी जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला है मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति जनवरी में हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये जनवरी में मनाई जाती है मकर संक्रांति। एजहारा पोनाना को मंदिर उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। तो एजहारा पोनाना जो है मंदिर उत्सवों के रूप में कहाँ मनाई जाती है? केरल में। एजहारा पोनाना केरल। लोहड़ी त्यौहार जो है ये जनवरी महीने में, मकर संक्रांति को ही कुछ क्षेत्र में लोहड़ी त्यौहार कहते हैं, जनवरी माह में मनाई जाती है। प्रभात फेरी संबंधित है गुरु पर्व से। प्रभात फेरी जो है किससे संबंधित है? गुरु पर्व से।
होली हर वर्ष मनाई जाती है। होली जो है फाल्गुन महीने में होली मनाई जाती है या फाल्गुन कहेंगे। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में। बथुकम्मा फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना में आयोजित होता है। बैसाखी एक फसलों का त्यौहार है। बैसाखी किसका है? फसल का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खर्ची पूजा जो है जिसमें 7 दिनों की अवधि में, खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। इसमें 7 दिनों की अवधि में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा में। तो खर्ची पूजा के बारे में आपको ये सभी डिटेल्स ध्यान रखना है कि खर्ची पूजा कुल 7 दिनों तक मनाई जाती है और 14 देवताओं की पूजा होती है। इसमें खर्ची पूजा त्रिपुरा के हैं, 7 दिन तक चलती है और 14 देवताओं को पूजा जाता है। तो खर्ची पूजा 7 दिन और 14 देवता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है। तो संगाई जो है मणिपुर का त्यौहार है, उत्सव है और इसको नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव एक वार्षिक त्यौहार है। सिरुई लिली जो है एक वार्षिक त्यौहार है। कहाँ का? मणिपुरी का। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिरुई लिली कहाँ का त्यौहार है? मणिपुर का है। मेहर चांद की अधिष्ठात्री देवी है। मेहर चांद की अधिष्ठात्री देवी है जिनकी पूजा की जाती है। तो नवरोज के दौरान जो है मेहर एक चांद की अधिष्ठात्री देवी है। चांद जो है चांद की अधिष्ठात्री देवी है मेहर, इनकी पूजा होती है नवरोज के दौरान। नवरोज आपको ध्यान रखना है, पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुथारी जो है चावल की फसल का त्यौहार है। पुथारी क्या है? चावल की फसल का त्यौहार कोडवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। पुथारी चावल की फसल का त्यौहार है, कोडवा जनजाति के द्वारा पुथारी को मनाया जाता है। बूढ़ी बूट यूलो उत्सव नीसी जनजाति, नीसी या नईसी, ये दोनों देखने को मिलेगा आपको। तो बूढ़ी बूट यूलो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नईसी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया था होला मोहल्ला, मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है सिखों के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया था होला मोहल्ला, कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। अगला है, आमतौर पर शरद पूर्णिमा पड़ती है दिवाली से 15 दिन पहले। शरद पूर्णिमा दिवाली से 15 दिन पहले पड़ती है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है वृंदावन और मथुरा, उत्तर प्रदेश में 2 जगह आयोजित की जाती है। वृंदावन और मथुरा में लठमार होली। इसमें महिलाओं के द्वारा पुरुष को जो है लाठी से मारा जाता है और पुरुष इसका बचाव करते हैं। नेक्स्ट है, वार्षिक रण उत्सव मनाया जाता है। तो वार्षिक जो रण उत्सव है ये धोर्डो गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। लोसुंग उत्सव की जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है। तो लोसुंग उत्सव जो है सिक्किमी नववर्ष है, भूटिया जनजाति के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। चेटीचंड का त्यौहार मनाया जाता है सिंधी समुदाय के द्वारा। चेटीचंड का त्यौहार सिंधी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। डोल यात्रा असम का एक त्यौहार है जो शुरू किया गया था शंकर देव के द्वारा। डोल यात्रा असम का है। कौन शुरू किए थे? शंकर देव। डोल यात्रा। भारत का सबसे बड़ा वाइन यार्ड संगीत उत्सव सुला फेस्ट आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा है वाइन यार्ड संगीत उत्सव, इनका नाम है सुला फेस्ट। कहाँ? महाराष्ट्र में आयोजित होता है। अगला है, अरुबाथु मूवर उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अरुबाथु मूवर ये उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अरुबाथु मूवर कहाँ का है? तमिलनाडु का। अरुबाथु मूवर तमिलनाडु का है। रोंगकर उत्सव कहाँ का है? तो रोंगकर उत्सव जो है रोंगकर कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और असम का है। रोंगकर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोंगकर उत्सव कार्बी जनजाति मनाते हैं। कहाँ? असम में। रोंगकर उत्सव कार्बी जनजाति असम। अगला है दूनगिरी उत्सव। तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दूनगिरी उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश, यानी हिम का जो है हिम को गिरने नहीं देना है, इस तरह से याद रखना है। तो दूनगिरी हिमाचल प्रदेश। दूनगिरी हिमाचल प्रदेश। हॉर्निबल महोत्सव प्रति
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो हॉर्निबल महोत्सव जो है कोहिमा नागालैंड में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। त्योहारों का त्योहार हॉर्निबल को कहा जाता है। भानु सप्तमी त्यौहार समर्पित है, यानी भानु सप्तमी त्यौहार जो है सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य का पर्यायवाची भानु है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है भानु सप्तमी त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट है कि उगादि पंचडी व्यंजन में 6 सामग्रियां शामिल है जो दक्षिण भारत के त्यौहार से जुड़ी है, जिसका नाम है उगादि। उगादि जो है दक्षिण भारत से, आपको ध्यान रखना है, इसमें 6 सामग्रियां शामिल है। उगादि त्यौहार में कितने शामिल है? 6। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में आश्वीजम के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है अट्टाला तड्डे। आंध्र प्रदेश में अट्टाला तड्डे आयोजित किया जाता है। अट्टाला तड्डे आपको ध्यान रखना है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न, गोम्बे हब्बा एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गोम्बे हब्बा जो है कर्नाटक का है और कंबाला जो है भैंसों का दौड़ वो भी कर्नाटक का है। जैसे जल्लीकट्टू जो है सांडों का दौड़ तमिलनाडु में, उसी प्रकार कंबाला जो है भैंसों का दौड़ है कर्नाटक में। और यहाँ जो पूछा गया है गोम्बे हब्बा ये कर्नाटक का है, गोम्बे हब्बा कर्नाटक। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। उसके बाद है उनाकोटी उत्सव मनाया जाता है। तो उनाकोटी उत्सव जो है आपको कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में उनाकोटी उत्सव मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है खर्ची पूजा कुल 7 दिनों तक चलता है और 14 देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा में। और यहाँ पे आपसे पूछा गया उनाकोटी कहाँ का उत्सव है? तो ये त्रिपुरा का उत्सव है उनाकोटी। नेक्स्ट है, झारखंड का आदिवासी फसल उत्सव जो सर्दियों के दौरान पूस महीने के आखिरी दिन पड़ता है को किस नाम से जानते हैं? तो टूसू पर्व के नाम से इसको जानते हैं। टूसू पर्व झारखंड में मनाया जाता है सर्दियों के दौरान पौष महीने में। तो ये टूसू पर्व आपको ध्यान रखना है झारखंड। मांडो महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मांडो महोत्सव गोवा जो है मांडोवी नदी के तट पे है, तो मांडो महोत्सव आपको गोवा में ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेदाम के मलयाली महीने के पहले दिन आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को पड़ने वाला त्यौहार है वुसु। वुसु कहाँ का? विसु जो है ये केरल का त्यौहार है, आपको ध्यान रखना है। मेदाम के मलयाली महीने के पहले दिन आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को पड़ता है विसु। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विसु कहाँ का है? केरल का ये त्यौहार है विसु। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो मुक्तेश्वर जो है नृत्य उत्सव 14 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है मुक्तेश्वर। सुरक्षा का बंधन शब्द संबंधित है। सुरक्षा का बंधन ये रक्षाबंधन से संबंधित है। नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण मास में, सावन महीने में नाग पंचमी। बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष मुंबई में। तो बाणगंगा उत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष मुंबई में आयोजित किया जाता है। बाणगंगा मुंबई, आपको ध्यान रखना है बाणगंगा मुंबई। हेमिस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो हेमिस महोत्सव जो है ये लद्दाख में आयोजन किया जाता है इसका, हेमिस महोत्सव का। हॉर्निबल उत्सव की शुरुआत नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में किया गया था। हॉर्निबल जो है जिनको त्योहारों का त्यौहार कहते हैं नागालैंड में मनाया जाता है और इसका जो शुरुआत है 2000 वर्ष में किया गया था, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में दिवाली। चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। तो चिथिराई तमिलनाडु का उत्सव है। चिथिराई कहाँ का है? तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है चिथिराई कहाँ का है? तमिलनाडु का। भगवान कृष्ण का जन्म दिन मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी के रूप में आप लोग जानते होंगे। चैव महोत्सव प्रत्येक वर्ष जोरहाट असम में चैव महोत्सव मनाया जाता है। लोक रंग 5 दिवसीय उत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। लोक रंग जो है एक उत्सव है, 5 दिवसीय उत्सव है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, यानी जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, तो उस दिन लोक रंग रहता है, यानी लोक का यानी लोकतंत्र का एक रंग होता है। तो लोक रंग जो है, लोक रंग कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हर साल लद्दाख में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार की उत्पत्ति हुई है। तो तिब्बती नववर्ष को लोसर त्यौहार मनाया जाता है। तो तिब्बती नववर्ष से लोसर का उदय हुआ है। नेक्स्ट है, कंबाला उत्सव कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये कंबाला जो है कृषक समुदाय का है, कर्नाटक में मनाया जाता है और इसमें भैंसों का दौड़ होता है, भैंस को दौड़ाया जाता है कंबाला में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिख
बंदी, सिख बंदी छोड़ दिवस सिख त्यौहार है जो मनाया जाता है। सिख बंदी छोड़ दिवस सिख का त्यौहार है जो दिवाली के साथ मनाया जाता है। दिवाली के साथ सिख बंदी छोड़ दिवस। तमिल त्यौहार पोंगल का अर्थ क्या होता है? तो उबालना। उबालना जो है पोंगल का अर्थ होता है। पोंगल का अर्थ क्या होता है? उबालना। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोंगल जो है तमिलनाडु का है और दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत का यदि कोई आपको त्यौहार है, नृत्य है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के लिए। तो ये तमिल त्यौहार है पोंगल और इसका अर्थ होता है उबालना। और पोंगल जो त्यौहार होता है इसमें सूर्य देव का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट है माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो माजुली उत्सव जो है असम में मनाया जाता है। 10 दिवसीय त्यौहार बस्तर दशहरा कहाँ? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बस्तर दशहरा 10 दिन तक, करगा 11 दिन तक और ओणम जो है 10 दिन तक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का डुंगरी उत्सव मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में डुंगरी उत्सव हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। डुंगरी। तमलाडू उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तमलाडू अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति के द्वारा। तमलाडू अरुणाचल प्रदेश मिसमी। असम जो है बिहू त्यौहार मनाया जाता है वर्ष में 3 बार। 3 बार जो है प्रत्येक 4 माह पे ये मनाया जाता है। गुरुवयूर एकादशी सांस्कृतिक त्यौहार है। तो गुरुवयूर जो है एकादशी सांस्कृतिक त्यौहार है केरल का है। पारो तसेचु एक प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का? भूटान का। एक बार ये प्रश्न हो चुका है पार्ट 1 में। तो ये पारो तसेचु प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का? भूटान का। तेलंगाना में मुहर्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो तेलंगाना में जो है मुहर्रम को पिरला पाडुंगा के नाम से जानते हैं। पिरला पाडुंगा। मुहर्रम जो होते हैं ये मुस्लिम लोग का त्यौहार होता है और ये तेलंगाना में इनको पिरला पाडुंगा के नाम से जानते हैं। पिरला पाडुंगा ये किसको जानते हैं? मुहर्रम के नाम से। मुहर्रम को पिरला पाडुंगा कहाँ? तेलंगाना में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो मकर विलक्कू जो है ये कहाँ ये आपको मनाई जाती है केरल में। मकर विलक्कू केरल का है। मिलाद उन नबी त्यौहार जाना जाता है। मिलाद उद नबी ये जाना जाता है बरावफात नाम से। मिलाद उन नबी बरावफात के नाम से इसको जानते हैं। नवंबर दिसंबर माह के दौरान मनाया जाने वाला हुथरी फसल उत्सव है कर्नाटक का। नवंबर दिसंबर में मनाते हैं। हुथरी फसल उत्सव है कहाँ का? कर्नाटक का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तमु लचर उत्सव गुरुंग समुदाय द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तमु लचर उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। बस और 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्यौहार मोपिन मनाया जाता है। तो गालो जनजाति के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश का मोपिन त्यौहार गालो जनजाति के द्वारा। नोंगकरेम फसल उत्सव कहाँ का है? तो नोंगकरेम पूछा गया है, मेघालय का है। बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। नवरोज उत्सव को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है किसके द्वारा? पारसी समुदाय के द्वारा। रोहिणी खेत में बीज बोने का त्यौहार है, मनाया जाता है झारखंड में। रोहिणी जो है खेत में बीज बोने का त्यौहार है, झारखंड में मनाया जाता है रोहिणी को। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा का संबंध है ओडिशा के रथ यात्रा उत्सव से। छठ पूजा जिसे 4 दिनों तक मनाया जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित है। और उधर दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे तो पोंगल जो है जिसका अर्थ होता है उबालना, वो भी सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ओडिशा का 3 दिवसीय रज पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो रज पर्व जो है ये जून में मनाया जाता है। रज पर्व जो है धरती देवी की है और इसमें जो है 3 दिन पूजा किया जाता है जून महीने में। रज कहाँ का है? रज पर्व ओडिशा का है। जौ से जून आपको याद रख लेना है। चपचारकूट एक प्रसिद्ध त्यौहार है। चपचारकूट कहाँ का है? मिजोरम का। चपचारकूट कहाँ का है? मिजोरम का। तो आपको ध्यान रखना है चपचारकूट के बारे में। मिजोरम और ओडिशा में रज पर्व 3 दिन तक जून महीना में मनाया जाता है। पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका लाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए रहेगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।